हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में आपने फॉग और गॉफ के एक दो क्वेश्चन किए थे। लास्ट दो क्लासों में इसका कंप्लीट बेसिक हो चुका है। आज अपन इसकी कंप्लीट फॉग गॉफ को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं, वो भी समझेंगे जो आपकी डेप्थ में अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको काम आएगा। तो देखो जरा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, इसको अपन कंप्लीट करते हैं। अगर आपसे एफ एक्स और जी एक्स गिवन हो और आपसे फॉग ऑफ पूछा हो तो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे अगर उसने फॉग ऑफ एक्स पूछा है, फॉग ऑफ एक्स, और आपको बताया था इसको कैसे सोल्व करते हैं। फॉग ऑफ एक्स को सोल्व करने के लिए हमेशा जितने भी कंपोजिट फंक्शन है वो पीछे सोल्व होंगे और इस तरह से लिखा जाएगा इसको एफ ऑफ जी एक्स। सब अंदर ध्यान से, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हो गया कि एफ का इनपुट कौन है, जी एक्स। अब एफ का इनपुट जी एक्स है तो आप एफ तो एज इट इज रहने दो और इसके अंदर जी एक्स की वैल्यू है अपने पास एक्स स्क्वायर को पुट कर दो। क्लियर है यहाँ तक। एफ का इनपुट जी एक्स था और इसे पढ़ेंगे तो अपन इस तरह से पढ़ेंगे कि एफ का इनपुट क्या है, एक्स स्क्वायर। अब एफ अपने पास क्या है, ये अपने पास एफ क्या है, 2x+2। अब एक्स, एफ का जो फंक्शन है 2x+2 है, एक्स इनपुट था तब अपना ये आउटपुट है। अब इनपुट क्या चेंज हो गया, आपका एक्स स्क्वायर हो गया, तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा। आपको क्या करना है, फंक्शन के अंदर एफ के अंदर एक्स स्क्वायर पुट करना है। जो भी होगा यहाँ पे, जो भी यहाँ चीज होगी वही चीज आप फंक्शन में पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2x की जगह x² + 2। ये आपका आंसर होगा। जिसको नहीं आया क्लियर, वो इसका नेक्स्ट एग्जांपल समझो। अगर आपको गॉफ फाइंड करना हो, गॉफ ऑफ एक्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जी, इसको इस तरह से लिखेंगे जी एफ एक्स। अब इस बार जी भी एक फंक्शन है, जी का इनपुट क्या हो जाएगा, 2x+2। एफ एक्स की वैल्यू रख दी आपने, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x+2। अब आपको क्या करना है, 2x+2, जी का इनपुट 2x+2 है और यहाँ अभी यहाँ इनपुट क्या है, x है। तो आप क्या करना, जब x था तो ये था, इस डेफिनेशन समझाया करो। अगर जब x है तो x² आंसर आ रहा है। अब अपने x की जगह अगर ये चीज है तो आंसर क्या आएगा आपका, इनपुट चेंज होके 2x+2 का होल स्क्वायर। अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या चीज चल रही है। जिसको नहीं आया वो एक और समझो इसका। इसी में अपन एफ एफ या फॉर फाइंड करते हैं, तो इसमें क्या होगा आपका, आपको करना होगा एफ ऑफ एफ एक्स, इस तरह से। इस बार एफ का इनपुट एफ एक्स है, एफ का इनपुट एफ एक्स है, तो आप एफ एक्स की वैल्यू बता दो कितनी है आपके पास, एफ एक्स की वैल्यू है 2x+2। 2x+2 हो गया। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दिया आपने। अब क्या है, इस बार एफ का इनपुट अगेन एफ एक्स ही है, तो आपको क्या करना है, इसका कोई यूज नहीं है, जी का तो कोई काम ही नहीं है। तो एफ एक्स के अंदर ही आपको ये वैल्यू पुट करनी है वापस। तो जब एफ एक्स था, एक बार इसको साइड में समझना, जब एफ एक्स था तो अपन इसे 2x+2 लिख रहे थे। अब आप लोग बताइए, जब ऐसा होगा तो क्या लिखेंगे इसे, आप इसे लिखेंगे 2x की जगह आपका ये वाला पूरी चीज आ जाएगी 2x+2 + 2। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इस x की जगह, इस x की जगह ये चेंज कर दिया जो आप सॉल्व कर लेंगे। 4x+4 + 2 और आंसर आ जाएगा 4x+6 आंसर। इसी तरह से आप जी ऑफ जी भी फाइंड कर लेना, या आप लोग करेंगे सारे क्लियर है यहाँ तक। तो एक क्वेश्चन से अपन ने, अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से फॉर गॉफ फाइंड करते हैं, ये सबको आ गया होगा यहाँ से। इसकी बुक में और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ से देखिए और सबको सॉल्व करेंगे। अपन एक दो क्वेश्चन और करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और समझिए स्टूडेंट। मान लीजिए आपको एफ एक्स दे रखा है
3x+2 और gx दे रखा है आपको x/4। ओके, और एक ही क्वेश्चन करता हूँ मैं आपको यहाँ पे ग्राफ फाइंड करना है। एक क्वेश्चन समझिए ध्यान से, यहाँ पे सभी को आता है, बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे लिखेंगे g ऑफ f(x). अब f(x) की वैल्यू पुट कर देते हैं। g f(x) की वैल्यू क्या है अपनी 3x+2। बहुत इजी है, आपके एग्जाम में कंफर्म है क्वेश्चन आना। f(x) की वैल्यू रख दी 3x+2। इसके बाद क्या करेंगे आपको, अब g का इनपुट चेंज हो गया है। g का इनपुट x था तब तो ये आंसर था, अब g का इनपुट 3x+2 है, तो आंसर क्या होगा आपका, देखिए जरा ध्यान से। g x था तो x/4 था, तो ये x की जगह हो गया है, तो आपको कुछ नहीं है, x की जगह ये वाली चीज पुट करनी है। x/4 में x की जगह ये पुट करना है, तो क्या आ जाएगा 3x+2/4। ये आपका, तो यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट। आप लोगों ने f(x) और gx दोनों फाइंड, f(x) और gx गिवन था और गोफ ऑफ x फाइंड किया आप लोगों ने, क्लियर है। अब इसके बाद अपन यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। ये तो वो क्वेश्चन है जो आपको बताएंगे 90% स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को सभी कर लेते हैं, लेकिन 10% जो वो क्वेश्चन आएंगे जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वो वाले क्वेश्चन देखिए जरा। अब आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। एफ क्वेश्चन आएगा इस तरह से, एफ R2R और जी भी गिवन है आपको R2R। अब ये चीजें देगा आपको क्वेश्चन में, और एफ एक्स कहेगा कि 2x+3 होगा, और जी एक्स कुछ भी आपको मान लीजिए उसने x²। अब आपको क्या किया इसने, ये इंफॉर्मेशन गिवन करी है, ये क्वेश्चन किया दिया है आपको, और इसमें बोलेगा कि गो फॉर फोग कौन सा वाला कंपोजिट फंक्शन पॉसिबल है, इसमें कि गो फाइंड कर सकते हैं या फोग फाइंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो पॉसिबल और नॉट, दोनों पॉसिबल है या नहीं। पहला क्वेश्चन तो ये कि संभव है या नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये। जब आप गोफ और फॉग दोनों पहले हो, जरूरी नहीं है कि दोनों आप फाइंड कर सको। कोई स्टूडेंट के सिर्फ एफ(x) और जी(x) दे दो तो हम फॉग भी फाइंड कर सकते हैं और गोफ भी फाइंड कर सकते हैं, नहीं। इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी यहाँ से, ये इंफॉर्मेशन के बिना आप लोग ये तो फाइंड तो हो जाएंगे, बट वो पॉसिबल थे कि नहीं थे ये आप कंप्लीट ये आइडिया नहीं लगा सकते। तो इसको पहले इस गो फॉर फोक फाइंड कर भी सकते नहीं कर सकते, वो चीज़ें पता चलेगी आपको इन दोनों इन्फॉर्मेशन से, जब भी बताएंगे किस तरह से पता करेंगे अपन। तो अब देखिए ज़रा, अब ये चीज़ें कैसे फाइंड करते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा समझने वाली चीज़ है, आपको कैसे समझनी है। हाँ तो स्टूडेंट समझिए इस चीज़ को। मैं यहाँ पे 3 सर्कल बना रहा हूँ, इम्पोर्टेंट ध्यान समझिए। ये आपका एक्स है, ये एक एफ एक्स है। इस एक्स में इस एफ एक्स में डिफरेंस ध्यान रखिए, समझते जाना है यहाँ से। ये जी है, ये जो लाइन है फंक्शन है, एफ फंक्शन है, और ये जी भी एक फंक्शन है। अब देखिए जरा, मान लो आपको एफ एक्स गिवन है, इसको यहाँ नोट कर देना 2x+3 है, और ये आपका जी एक्स जो है, जी एक्स गिवन है आपके x²। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। आप मेरे को बताइए, इस f का जो है, इस f 2x+3 में, इस 2x+3 में इनपुट क्या है, इनपुट आपका x है, ठीक है। आपका इनपुट क्या है, x है। अब आप जब x की जगह आप 1 पुट करोगे, मतलब आप f के अंदर अगर 1 पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका 2। इसके अंदर 1 पुट करोगे 2 और +3 मतलब 5 आ जाएगा, 5 आएगा। अब आप क्या करने वाले हो, इस 5 की वैल्यू किस में पुट करने वाले हो, इस g के अंदर,
और G5 निकालने वाले ध्यान से देख के जाना भाई, जहाँ समझने पूछ लेना कमेंट के अंदर। G5 का मतलब आपको x की जगह 5 पुट करना है तो क्या जाएगा 25, और यहाँ लिखोगे आप 25। अब आप देखिए जरा ध्यान से, 1 पुट किया f के अंदर तो आपको 5 आया, और 5 को अगर g के अंदर पुट किया तो क्या है 25 आया। अब आप लोगों ने ये क्या चीज फाइंड की है, ये आपको यहाँ से क्लियर नहीं हुई। अब आपको बताते हैं हम लोगों ने क्या फाइंड कर दिया है। आपने सबसे पहले क्या किया, f था, f जो है, f का जो आउटपुट है, f का इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है वो बताइए जरा। f का इनपुट जो था वो क्या था 1 था, और f का आउटपुट क्या था 5 था। ये चीज क्लियर हो रही है। f है आपका fx, ये fx, और ये था आपका 2x+3। आपने इनपुट क्या दिया 1 दिया, और आउटपुट क्या है आपका 5। तो इनपुट 1 है और आउटपुट 5, ये चीजें यहाँ काम की है। वो गोप तो सभी निकाल लेते हैं, सभी ने फाइंड कर लिया था, फिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये उन क्वेश्चनों के लिए जो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनपुट आपका 1 है और आउटपुट 5। अब आप मेरे को बताइए GX के अंदर आपने इनपुट क्या दिया, ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों ने बता दिया तो ये आपके यहाँ से क्लियर हो जाएगी क्या चल रहा है। आपने अभी x है, ये तो सिर्फ एक गिवन चीज है, आपने इस क्वेश्चन में भी आउट इनपुट क्या दिया, तो स्टूडेंट का जवाब होगा कि सर इस डायग्राम से पता चल रहा है कि हमने क्या करा है, x की जगह 5 पुट किया है, मतलब 25 है। ये तो एग्जाम्पल है अपना 5, बट अपन कर क्या, इस डायग्राम को देखने से यहाँ से पता चल रहा होगा तुम्हें, तो ध्यान से देखो, मैंने 5 पुट किया है, और 5 कौन है? अगर आप बता सकते हो 5 कौन है तो आप मेरे को बताएंगे। आपका 5 जो है वो क्या है, fx है। fx मतलब f का आउटपुट। अब यहाँ ध्यान से ये भी देखना कि ये fx और fx में भी डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है, x तो इनपुट है, और fx जो आंसर आ रहा है वो आपका आउटपुट है, जिसे अपन ने एक वर्ड में अगर बोलना चाहो जैसे y भी बोला था, तो x इनपुट है और fx क्या है आपका आउटपुट, जिसे y भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप मुझे बता सकते हो कि जो g है उसका इनपुट कौन रहा है, fx रहा है। तो आप लोग यहाँ से इस चीज को लिखता हूँ मैं, g का इनपुट आप बोल रहे हो fx है। तो देखो आप लोगों ने क्या फाइंड कर लिया है, ध्यान से देख सकते हो। यहाँ से आप लोगों ने क्या फाइंड कर लिया है, जी एफ एक्स का मतलब आपने गोफ फाइंड कर लिया है। क्या फाइंड कर लिया है, गोफ, क्योंकि यहाँ से आप लोगों ने जी के अंदर एफ एक्स को इनपुट किया है तो क्या हो गया, गोफ आ गया। अब ये तो था इसका बेसिक डेप्थ था, जो कैसे कैसे गोफ और फोग निकल रहे हैं आप। अब आपको आपको अपन को ये बताना है कि इसमें गोफ पॉसिबल है या फॉग पॉसिबल है। वो चीज कैसे बताओगे आप लोग, तो देखो जरा, ये चीज इसलिए बताई थी, अब ये संभव है नहीं संभव है वो इससे पता चलेगा। गोफ है, हम गोफ पॉसिबल होगा नहीं होगा वो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। इसके आगे एक्स लगा देता हूँ मैं। यहाँ से बताइए एफ का, इस क्वेश्चन को हमेशा पीछे सोल्व करते हैं। इस पूरे गोफ के लिए एफ का इनपुट क्या है, इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एफ का इनपुट क्या है, एक्स है, और एफ का आउटपुट क्या है आपका, एफ एक्स। ये चीज थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को कि एक्स और एफ एक्स में क्या डिफरेंस है। एक्स इनपुट है, एफ एक्स आउटपुट है। हाँ तो स्टूडेंट ये चीज क्लियर हो गई, एक्स इनपुट है और एफ एक्स आउटपुट है, इस चीज को समझ लेना अच्छे से। अब आप देखिए यहाँ पे, आपको इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में चलते हैं अपन थोड़ा सा। यहाँ पे एक ये गिवन है आर से आर, इसका मतलब बता देता हूँ आपको। ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। आर का मतलब रियल नंबर और इसका भी रियल नंबर, मतलब आपका एफ का जो है इनपुट भी आर है और आउटपुट भी आर है। तो यहाँ आप कह सकते हो जो नीचे आया आपका इनपुट भी आपका आर है और आउटपुट भी आपका आर है। अब अपन चलते हैं आगे।
अब मेरे को बताइए यहाँ से, अगर आप लोग समझ रहे हैं ध्यान से, तो जी का इनपुट कौन है? जी का इनपुट कौन है यहाँ पे? जी का इनपुट अगर ध्यान से देखोगे तो जी का इनपुट कौन है? एफ एक्स। ठीक है, जी का इनपुट क्या है? एफ एक्स। क्लियर है तो सबको? इसको इस तरह से लिखा जाता है जी एफ एक्स, मतलब जी का इनपुट कौन है? एफ एक्स है। अब एफ एक्स जो है ना, वो एफ एक्स, यहाँ से आप देखिए, मेरे को बताओ एफ एक्स क्या है? आपका रियल नंबर है। इनपुट आपने रियल दिया, आउटपुट ही आपको रियल मिला। अब इस रियल नंबर को यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, ये रियल नंबर ही तो पुट करेंगे आप लोग, क्योंकि आपका आउटपुट आर है। अब आप जी का इनपुट क्या हो गया? रियल हो गया। अब जी का इनपुट रियल हो गया। अब आप लोग इस चीज को मैच करेंगे, ये अपना सही आया नहीं आया, यहाँ से देखिए इधर आप लोग, एफ का इनपुट आर है और आउटपुट आर है। अगर आपका जी का इनपुट भी आर है, जी का इनपुट वही है जो आर का आउटपुट है, इसकी आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हो। जो एफ का आर आउटपुट हो वही जी का इनपुट हो, आर आर, तो आपका पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ देखो, एफ का आउटपुट भी रियल नंबर है और जी का इनपुट भी रियल नंबर है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से जो आप लोग समझ पा रहे होंगे, देखो जी का इनपुट एफ एक्स है और एफ एक्स को रियल नंबर बोला है। एफ एक्स रियल नंबर है और ये इसका इनपुट भी रियल नंबर है, ये दोनों चीजें मैच हो गई। अगर ये दोनों चीजें मैच हो जाएगी तो ये फंक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज पॉसिबल हो गई, तो आप लोग कह सकते हैं गो फाइंड होगा, और फाइंड करना सबको आता है। वो चीज मैंने पहले बता दी कैसे फाइंड करना है, वो सब सिंपल है, बहुत इजी है, फाइंड करना बहुत इजी है, सब वैल्यूज रख देंगे। बट ये जो चेक करने वाली चीज है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो आपको इससे समझ आएगी। अपन एक और एग्जांपल समझते हैं। अपन इसका एग्जांपल समझते हैं। फोग तो फाइंड कर लिया, फोग पॉसिबल है कि नहीं है, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा नोट कर लेता हूँ वापस। एफ आर से आर गिवन है और जी भी आपका आर से आर गिवन है। अब देखिए जरा फोग के लिए, अब वापस वही चीज आ गई। इस पूरे फंक्शन के लिए इनपुट क्या है आपका? जी का इनपुट। ध्यान से देखना, क्योंकि अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो इसको पहले यहाँ देखेंगे। जी का इनपुट कौन है? आर है। ये हो गया आर, इसके अंदर आपने आर पुट किया, ये आपने आर इनपुट किया है, ये आपने आर। जी का इनपुट क्या है? आर। जी का आउटपुट, ये जी का आउटपुट होता है, तो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये इनपुट एक्स है और आउटपुट ये है। जिनको क्लियर नहीं हुआ पिछले वाले क्वेश्चन से आप समझ लेना। इनपुट आर था और आउटपुट आपका ये पूरा है, और ये पूरा भी आपको इस क्वेश्चन में आर ही गिवन है। दिख रहा है यहाँ पे? इनपुट भी आर रियल नंबर में से किया, आउटपुट भी आपका रियल नंबर में से आया। चलिए, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एफ का इनपुट कौन है इस क्वेश्चन में? एफ का इनपुट जी एक्स है, क्योंकि इसको इस तरह से लिखते हैं, एफ जी एक्स। एफ का इनपुट कौन है? जी एक्स है, और जी एक्स कौन है आपका? रियल। तो यहाँ आप लोग इस चीज को मैच कर लीजिए, आपका एफ का इनपुट भी यहाँ पे क्या कर रखा है? रियल। आपका भी वही आ रहा है, ये रियल था और रियल इसका इनपुट दे रखा है, तो आप लोग दोनों चीजें मैच कर गई, तो आप कह सकते हो कि इसका क्या होगा? फॉग भी पॉसिबल है, फॉग भी पॉसिबल हो जाएगा। फाइंड करना सबको आता है। फॉग फाइंड करने की आपको प्रोसेस मैंने अभी बताई थी। एफ ऑफ जी एक्स लिखोगे, एफ ऑफ जी एक्स लिखोगे, जी एक्स का फॉर्मूला लिख देंगे, फिर एफ को जी एक्स में पुट कर देंगे। वो सबको आता है, ये चेक करना बता रहा हूँ, उस चीज को समझ लेना आप लोग। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो पॉसिबल हो गया, इस क्वेश्चन में अगर दोनों चीजें पॉसिबल हो रही है, आप एक एग्जांपल बताओ जिसमें पॉसिबल नहीं हो। वो चीज बता देता हूँ मैं आपको, जहाँ ये पॉसिबल नहीं होता है। और वो एग्जाम आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन है ओनली। अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो फिर वो मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आते हैं, जिनको आता है वही कर पाएंगे इसको। तो एक क्वेश्चन मान लो इस तरह से आ जाए, मैंने आपको एफ और जी कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको एफ और जी गिवन किया है। एफ का इनपुट पता चल रहा है ए है, आउटपुट बी है। जी का इनपुट बी है, आउटपुट सी है। एग्जाम में आपको एफ एक्स और जी एक्स भी देगा क्या होगा।
बट मैं ये चीजें नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इसमें गोफ पॉसिबल है या फिर फॉग पॉसिबल है। फाइंड दोनों कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज समझना। स्टूडेंट कहेंगे एफ एक्स आपको मान लो एक्स दिया है या आपको 2x दिया है, तो हम तो फॉग और गोफ दोनों निकाल सकते हैं, निकाल सभी सकते हैं इसके अंदर, फॉग गोफ एफ ऑफ एफ जी ऑफ जी। बट वो पॉसिबल भी है कि नहीं है, कि वो डिटरमाइन तो कर लोगे, बट वो पॉसिबल है कि नहीं है, वो चीज चेक करना अपन को जरूरी है। तो देखिए जरा, जिनको समझ आ गया वो सेल्फ करेंगे, जिनको नहीं आया वो एक बार और समझेंगे। कि मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ, गोफ की पॉसिबिलिटी चेक करता हूँ। ये गोफ की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। तो आप देखो जरा, इस गोफ के लिए इनपुट कौन है, ये, और ये कौन है, एफ का इनपुट। एफ का इनपुट क्या है आपका, इसको अपने माइंड में या यहाँ लिख लीजिए, ए, ये रहा ए। अब आप लोग देखेंगे कि इस एफ का आउटपुट क्या है, एफ का आउटपुट है बी, यहाँ से पता चल रहा है। अब आप क्या करेंगे, ये पूरा एफ एक्स किस में पुट कर रहे हैं अपन, जी में, तो जी का इनपुट देखेंगे, जी का इनपुट क्या है आपका, बी है। अगर एफ का आउटपुट जी का इनपुट मैच खा जाए, ये आपको लैंग्वेज, आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगा मैं, यदि या इफ एफ का आउटपुट जी के इनपुट के इक्वल हो तो पॉसिबल है। ये तो उसके लिए लिखा है, गोफ के लिए। फोक के लिए फिर अलग डेफिनेशन बनेगी, फोक के लिए आप लोग खुद बना सकते हो डेफिनेशन, क्या बनेगी, यदि, देखो जरा समझना, जी का आउटपुट एफ के इनपुट से मैच हो, तो ये चीजें याद नहीं करनी है, खुद को बनानी है, ये आपको मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, आप खुद बना सकते हो इसको देखकर। कुछ भी आ जाए, एफ ऑफ एफ आ जाए, तो आप लोग यहाँ से कह देना कि एफ का आउटपुट इस एफ के इनपुट के इक्वल होगा तो पॉसिबल होगा। यहाँ आपको दिख रहा नहीं है, मैंने यहाँ लिखा है एफ ऑफ एफ, एफ का आउटपुट एफ के इनपुट से मैच कर जाए तो वो पॉसिबल होता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, आप इसको नोट कर सकते हैं समझने के लिए, सिर्फ गोफ के लिए, फोक के लिए नहीं लिखा है मैंने। फोक के लिखूंगा, ये लिखूंगा यदि जी का आउटपुट एफ के इनपुट के इक्वल हो तो पॉसिबल होगा। चलिए अब अपन यहाँ पे देख रहे थे, तो ये चीज गो पॉसिबल हो गई, इसके अंदर सबको पता चल गया, क्योंकि एफ का जो आउटपुट है वो जी के इनपुट के, एफ का आउटपुट जी के इनपुट के इक्वल है, तो ये संयुक्त फलन संभव है। अब दूसरा बात करते हैं अपन कि फोग पॉसिबल है कि नहीं है इसके अंदर, ये चीज ध्यान से नोट। फोग, फोग के लिए क्या कहेंगे आप लोग, कि जो जी का, ये तो जी का इनपुट देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट से चलते हैं, जी का इनपुट क्या है आपका, बी, ठीक है। जी का आउटपुट क्या है आपका, सी, जी का आउटपुट क्या हो गया, सी हो गया। जी का इनपुट बी है और जी का आउटपुट सी है, यहाँ से देख लिया, बी और सी, इनपुट बी था आउटपुट सी था। अब अपन क्या दे रहे हैं, एफ के इनपुट के अंदर, एफ का इनपुट अभी क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और अपन को गिवन क्या है, ए गिवन है। यहाँ प्रॉब्लम हो गई, जो जी का आउटपुट सी है वो एफ का इनपुट नहीं हुआ, ये दोनों मैच नहीं हुए, इस वजह से क्या होगा, फोग पॉसिबल नहीं होगा। तो आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी कि जो जी का, यहाँ फोग को देखो, फोग को लिख लो अच्छे से, जो जी का आउटपुट है वो एफ का इनपुट होना चाहिए, जो जी का आउटपुट है वो एफ का इनपुट होना चाहिए। जी का आउटपुट सी है और एफ का इनपुट ए है, इन दोनों मैच नहीं हो रहे, इस वजह से फोग पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, इस अगर कोई रटना चाहे तो वो ये डेफिनेशन रट सकता है, बट समझने वाली चीज़ तो यहाँ से। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर, ये वाला आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन, यहाँ मैंने 3 फंक्शन दिए हैं, एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स, और आपको पूछा है एच ऑफ
देखो काफी बड़ा क्वेश्चन, तीन फंक्शन आ गया एच ऑफ जी ऑफ एफ। अब तीन फंक्शन कभी एक साथ सोल्व नहीं होते, इसलिए इन्हें ब्रैकेट में रखा है। एच ऑफ गो पूछा है और इसके आगे एक्स लगा दिया। एक्स लगाने का मतलब है, अब ये छोटी सी चीज यहाँ पे एक्स की जगह इसने √2 पाई लगाई, ये बताएंगे आपको ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो अपन इस 2 पाई को हटा के एक्स फाइंड करते हैं। तो आप लोग इसको इस तरह से फाइंड करोगे, अब कुछ नहीं है यहाँ पे, एच ऑफ गो फाइंड करना है। तो आप सभी को पता चल रहा होगा सबसे पहले गो फाइंड करना है। गो फाइंड सबको करना आता है, तो आप चाहो तो अलग से गो फाइंड करके एच के अंदर इनपुट करा सकते हैं। एच के अंदर इनपुट कराना सिंपल था, पहले गो फाइंड करना पड़ेगा। तो गो फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप चाहो तो अलग कर लो, और वरना यही करना चाहो तो एच ऑफ यू ब्रैकेट लगाना पड़ेगा जी एफ एक्स, ऐसे चलेगा। क्लियर है? इस एच ओ को बाहर रहने दो, जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे जी का इनपुट क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। अब जी के अंदर एक्स स्क्वायर पुट कर दो तो क्या आएगा, एच ऑफ जी, जी के अंदर ये रहा जी, जी के अंदर एक्स था तो कॉस एक्स था, अब लेकिन एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, क्या जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स का होल स्क्वायर मत कर देना, अपन को क्या करना, एक्स की जगह सिर्फ एक्स स्क्वायर करना है। तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर था तो अपन ने यहाँ पे एक्स की जगह स्क्वायर कर दिया। अब देखिए जरा, इसके बाद क्या करना है, अब एच के अंदर इनपुट कोस एक्स स्क्वायर डालना है। एच पहले क्या था आपका, एक्स था तो ये था, तो अब आपको कोस एक्स स्क्वायर पुट करोगे क्या आएगा, 2 कोस एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्लियर हो गया? आपने क्या किया, एक्स की जगह, इस एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया, कोस एक्स। अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आपका ये हो गया, इसको जो है यही आपका एच ऑफ जो, अब ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया जब एच ऑफ गो पूछे आपसे। बट इस क्वेश्चन में एक और चीज एडवांस पूछी आपको, लेकिन आपसे एच ऑफ गोफ ना एक्स ना पूछकर √2 पाई पूछ रहा है, तो इसका कुछ भी अलग मीनिंग नहीं है। अगर आपसे कभी f1 पूछता है तो उसका f1 का मतलब क्या, एक्स की जगह 1 पुट करना है। f2 पूछता है, f2 समझ रहे हैं ना, f2 राइट, समझ रहे हैं, मतलब एक्स की जगह 2 पुट करना है। तो यहाँ एच ऑफ गोफ √2 पाई पूछा है, मतलब एक्स की जगह ये √2 पाई पुट करना है। तो जो आपका आएगा 2 cos एक्स, एक्स की जगह √2 पाई उसका स्क्वायर प्लस 3। सोल्व करना सबको आता है। 2 cos √2 पाई का स्क्वायर है मतलब 2 पाई हो गया प्लस 3। cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है बताइए जरा। अब cos 2 पाई की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स को नहीं आती वो मुझे पता नहीं, ये आपका 11th का चीज़ है। ये आप वैल्यू कैसे निकालते हो मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, जिसको फास्ट आता है कोई इजी मेथड आता है तो ठीक है। 2 इसको आप पहले फैक्टर करेंगे क्योंकि हमें 2 पाई की वैल्यू नहीं आती, तो मैंने इसका फैक्टर कर दिया 2 पाई प्लस 0 प्लस 3। अब आप इसको क्वाड्रेंट चेक कर सकते हो, कौन से क्वाड्रेंट में चल गया है अपना, ये आपका 2 पाई प्लस 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहाँ ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और यहाँ फंक्शन चेंज नहीं होगा 2 पाई की वजह से, क्या जाएगा 2 cos 0 डिग्री प्लस 3। फंक्शन भी चेंज नहीं होगा 2 पाई की वजह से, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सारे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा cos 0 की वैल्यू सबको आती है, आती ना, cos 0 क्या होती है 0, यहाँ क्या हो जाएगा cos 0 की 1 होती है 0 होती है। तो आप लोग एक्सपर्ट हो, क्या आ जाएगा 5। तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों को एच ऑफ वो फाइंड करना था। सबसे पहले आप लोग एक बार देख लिए, इसमें एच ऑफ गो फाइंड करने के लिए सबसे पहले गो फाइंड किया, ये गो की प्रोसेस सबको पता है। फिर आपने क्या करा, एच के इनपुट को इनपुट में cos x स्क्वायर पुट कर दिया, तो एच जो था वो 2x+3 था, तो x की जगह आपको क्या गया cos x स्क्वायर आ गया, और वो ये इस तरह से कंप्लीट है। इसके बाद आपको लास्ट में एक और एडवांस चीज ने पूछ लिया कि एच ऑफ गो एक्स नहीं पूछ कर √2 पाई पूछ लिया।
तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका x की जगह √2 पाई पुट करने से आपका ये आंसर आएगा। यहाँ तक आपका ये कंप्लीट होता है। आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो इसमें पॉसिबिलिटी चेक करना था, जो थोड़ा सा हार्ड है। पॉसिबिलिटी चेक करने वाली चीज़ इसमें थोड़ी सी हार्ड है, वरना ये गो फॉग में कुछ नहीं है। सब पॉसिबिलिटी चेक करना मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं आता, तो वो चीज़ आपको मैंने बता दी है। इसको आप ध्यान समझना कि जो एफ का इनपुट है और आउटपुट है, और जी का जो इनपुट है और आउटपुट है, यहाँ चार चीज़ें हैं ग्राफ के। पहले तो एफ का इनपुट होता है, फिर एफ का आउटपुट होता है। ये जो एफ का जो आउटपुट होता है वो अगर जी के इनपुट के इक्वल है ना, तो आपकी पॉसिबिलिटी राइट है, अदरवाइज गलत है। ये क्वेश्चन यहाँ तक चलता है। अपन के जी का आउटपुट इससे कोई मतलब नहीं, एफ का जो आउटपुट है वही आपका जी का इनपुट होना चाहिए। वो के अंदर आप इसे उल्टा बोल दो, जी का इनपुट, जी का आउटपुट, और ये लो आपका होता है एफ का इनपुट। जी का आउटपुट को क्या होना चाहिए, एफ का इनपुट। ये एक आसान इसकी ट्रिक है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए कंप्लीट हो गई आपकी 1.1। आप 1.1 को कंप्लीट करें सारे अपने बुक में से। अगर किसी के पास बुक्स नहीं है, नोट्स नहीं है, तो आप क्या करें, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, तो वहाँ आप जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो कोई भी फ्रेंड्स को शेयर करना चाहता है, तो वो आप मेरे सारे वीडियोस F2 Academy मैथ्स यूट्यूब पर सर्च कर लें, वहाँ आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ सारे पुराने वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो F2 Academy मैथ नाम से आपका यूट्यूब पे चैनल है, तो वहाँ आप ज़रूर इसको सारे वीडियोस देख सकते हैं। और जितने 12th क्लास में स्टूडेंट हैं सब लोगों को शेयर करें। थैंक यू क्लास। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग 1.1 तक कंप्लीट करके आओ। आपको नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें इनवर्स फंक्शन पढ़ाया जाएगा। इनवर्स फंक्शन वो चीज़ उसी क्लास में बताई जाएगी। आज तक के लिए यहाँ तक काफ़ी। थैंक यू क्लास।